भूख हड़ताल पर बैठी हुई है। कितनी मतलब कितनी गंदी स्थिति में बैठी हुई, 2 दिन हो गए उनके लिए भूख हड़ताल पर बैठी हुई है। कि आज पवित्र रक्षाबंधन के दिन ये बहना अपनी भाइयों के पास होती, आज अपने हक और अधिकार के लिए सड़क पर बैठे हुए हैं और हमारी बहनें आज भूख बैठी हुई हैं। आप भूख हड़ताल में? हमें 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए। हमारी कोई गलत मांग नहीं है। मध्य प्रदेश की बहनें, मध्य प्रदेश सरकार की ये बहनें 21 अगस्त से अपनी मांगों को लेकर भोपाल के नीलम पार्क में प्रदर्शन कर रही हैं। भोपाल में बीते 2 दिन से बारिश हो रही है और ये आप जगह देख सकते हैं, ये खुली हुई जगह है। यहाँ महिलाएं बिल्कुल से सुरक्षित नहीं हैं, जितना मुझे समझ में आ रहा है, और शायद प्रशासन और सरकार में बैठे लोगों को भी ये समझ में आता होगा अगर उनके पास नज़रिया है देखने का। तो आप महिला एम्पावरमेंट की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, पहले इन्हें एक सम्मानजनक जीवन तो दे दीजिए, पर उसके बाद आप एक वीमेंस एम्पावरमेंट की बात करिएगा। और ये कोई ऐसी वैसी इनकी कोई मांगे नहीं हैं, ये ऐसो आराम नहीं मांग रही हैं, ये अपना वो मांगे मान रही हैं जो उसके ये लायक हैं। ये इन्होंने पढ़ाई किया है, इन्होंने सालों तक मेहनत की है बंद कमरे में, उसके बाद ये इतनी काबिल हुई हैं, उसके बाद ये मांग रही हैं कि हमें पद दीजिए। तो आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मनीषा परियार है। मैं गुना से आई हूँ। जी, क्या मांगे हैं आपकी? आप ये बताइए, जब सरकारें मंच से, जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो मंच से ये कहते हैं कि विमेंस एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का सिगूफा जब ये छोड़ते हैं, और जब आप ज़मीनी हकीकत ये है कि आप लोग हफ्तों से यहाँ नीलम पार्क में बैठी हुई हैं, लेकिन ना सरकार का ना प्रशासन का कोई भी प्रतिनिधि आप लोगों से बात करने नहीं आ रहा है, तो क्या लगता है आपको इस तरह में? बहनों को बोलते तो हैं लाडली बहनें, लाडली। आज देखिए आप, हम पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, बहनों की स्थिति देखिए। आज अब भूख हड़ताल पर बैठी हुई है। कितनी मतलब कितनी गंदी स्थिति में बैठी हुई, 2 दिन हो गए उनके लिए भूख हड़ताल पर बैठी हुई हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे जो सरकार का क्या रवैया है, किस प्रकार से ये पढ़े लिखे युवाओं को ट्रीट करते हैं। आप खुद समझ सकते हैं इस बात को। हमारी 2 बहनें देखो कितनी मतलब हालत देखिए, आप खुद देख सकते हैं उनकी हालत, कैसी हालत हो रही है उनकी। फिर भी कोई भी अधिकारी आज ढंग से मिलने भी नहीं आ रहा उनसे, ना उनसे खबर पूछी गई है कि वो कैसी हैं, कुछ भी नहीं बात हुई है अभी उनकी। मुख्यमंत्री जी, कल राखी है और आपकी ही 2 बहनें 2 दिन से भूख हड़ताल पर बैठी हुई हैं। 2 दिन से भूख हड़ताल पर वो बैठी हुई हैं, और एक भाई भी, आपकी भाई, आप ये भी कहते हैं कि बहनें और भाई, ये भाइयों की सरकार। अभी 2 दिन पहले ही आपने इस बात को बोला है मंच से। आपके भाई और आपकी बहनें दोनों 2 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन ना तो आपके प्रशासन के लोग, ना ही आपके सरकार की तरफ से इनसे संपर्क किया गया। 1 हफ्ते हो गए। क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हैं? मेरा नाम गरिमा है, मैं छिंदवाड़ा से आई हूँ। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, हमें 1500 या 1700 रुपये नहीं चाहिए लाडली बहन योजना के, हमें सिर्फ पदवृद्धि चाहिए। और अगर आप हमें सच में लाडली बहना मानते हैं तो कुछ भी करके आप यहाँ पे तो आ ही सकते हैं ना। इनका सीधा कहना है कि हमें 1500-1700 रुपये नहीं चाहिए, मुझे हमारी जो हक की चीज़ है, हमें रोज़गार चाहिए। मुख्यमंत्री जी, देखिए आपकी ये बहनें हैं, ये लाडली बहना का हाल देखिए आप। 2 दिन से बिना खाए बिना पिए वो भूख हड़ताल पर बैठी हैं। अब उनकी तबीयत खराब हो रही है, लोग उन्हें 4 लोग, देखिए आप पास में आके दिखाइए थोड़ा सा इनको कि इनकी तबीयत क्या हो रही है। ये बेहोश होकर के गिर रही हैं, ये इनका ये हाल है। ये आपकी ही बहनें हैं ना, राखी है कल। आप जब इन्हें 6 से 7 लोग मिलकर इस बहन को पकड़ रहे हैं। 2 दिन से ये भूख हड़ताल में बैठी हुई हैं, अब ये बेहोश हो रही हैं। देखिए इनकी हालत, देखिए आप, इनकी हालत ये हो गई है कि अब ये चल नहीं पा रही हैं, बेहोश होकर के गिर रही हैं। ये आपकी ही लाडली बहनें हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। कितने दिन से बैठी हैं ये भूख हड़ताल में? 2 दिन हो गए, आज 3रा दिन है उनको। 3रा दिन है। 3 दिन हो गए इन्हें भूख हड़ताल पे बैठे हुए। चक्कर आ गया उनको।
और इनको चक्कर आ रहा है, जिस वजह से अगर अब भी आप सरकार की नज़रों में और सरकार के अंतर आत्मा अगर नहीं जागती है तो लानत है ऐसी सरकार पर, ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था पर। और जब मंच से आप ये कहते हैं, अपनी लाडली बहनों को संबोधित करते हैं, तब भी आपको लानत होनी चाहिए। इस तस्वीर देखिए आप, एक बहन 3 दिन से भूख हड़ताल पे बैठी हुई हैं और अब वो बेहोश होकर के गिर रही हैं। ठीक, आप भूख हड़ताल में? हमें 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए। उसके पहले भैया बैठे थे, उनके लिए 5 दिन हो चुके थे, वो निर्जल थे। 2 दिन से आप भूख हड़ताल में बैठी हैं और प्रशासन की तरफ से कोई आपसे बात करने नहीं आया? कोई बात करने नहीं आए। हमारी कोई गलत मांग नहीं है, बहुत से पद खाली हैं और हम अच्छे खासे नंबर लेके आए हैं। तो हमारे लिए मिलनी चाहिए वो पद हमें मिलने चाहिए। यहाँ सारे शिक्षक वर्ग ऐसे ही हैं, सारे शिक्षक ऐसे ही बैठे हैं जिसके 99.9 परसेंटाइल लेकर आए हैं। सेकंड काउंसलिंग करवानी चाहिए उनको, पद वृद्धि करनी चाहिए। हम लोग की कोई गलत मांग नहीं है, पहले भी 2 बार और पद वृद्धि हो चुकी है, ऐसा कोई कारण नहीं है कि पद वृद्धि नहीं हो सकती। तो अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है तो कब तक आप भूख हड़ताल में बैठी रहेंगी और कब तक आप लोगों का ये प्रदर्शन चलता रहेगा? हम तो बैठे ही हैं, ये 13वीं बार आंदोलन कर रहे हैं। जब हम मांग रहे हैं तो क्यों हमारी नहीं सुनी जा रही है? सुनना चाहिए कि ऐसा क्या हो गया कि हम लोगों को भी बैठना पड़ रहा है। ऐसी कोई मजबूरी नहीं है उनकी कि वो हमारी बात सुनने नहीं आ रहा है। उनका ये कहना है कि हम 13 बार हो गए हमें प्रदर्शन में बैठते हुए और हम लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं, लेकिन सरकार है कि वो गूंगी बहरी बनी हुई है। वो ना तो इनसे बात करने आती और ना ही कोई अपना प्रतिनिधि भेजती है कि इनसे बात करे। 3 दिन से ये भूख हड़ताल में बैठी हैं और अभी इन्हें चक्कर भी आ गया था। तो ये तोड़ क्यों नहीं देती हैं अपनी भूख हड़ताल? अपनी सेहत का ध्यान क्यों नहीं रख रही हैं आप? जब तक जो मांगे हैं हमारी वो पूरी नहीं होंगी तो कैसे तोड़ेंगे बीच में? जब तक आपकी मांगे नहीं मानी जाती हैं आप भूख हड़ताल में बैठी रहेंगी? जी। हाँ। आपकी इनकी तबीयत खराब हो रही है, इनकी तबीयत खराब हो रही है। आप लोग इन्हें समझाइए कि ये भूख हड़ताल अपनी खत्म करें। कैसे करें सर, जब मोहन सरकार मानने को तैयार नहीं है। हम पद वृद्धि के लिए बैठे हुए हैं, कर रक्षाबंधन है, भाइयाँ राखी बंधवाने आते हैं, अपनी गिफ्ट देते हैं। वो क्या हमारे भाई नहीं हैं? वो तो इधर तो कहते हैं कि हमारी प्यारी लाडली बहना, लाडली बहना। ये लाडली बहना नहीं है, हम लोग लाडली बहना नहीं है, उनकी लाडली बहना। भूखे प्यास से चक्कर आ गया, आंखों से कुछ दिख नहीं रहा, ऐसी डली हैं, तब भी उनको समझ में नहीं आता। और क्या मांग रहे हैं? एक छोटी सी गिफ्ट ही तो मांग रहे हैं, पद वृद्धि। और पूरे मध्य प्रदेश में लाखों पद खाली हैं, और क्या मांग रहे हैं उनसे? जब तक अनशन नहीं तोड़ेंगे, जब तक पद वृद्धि नहीं होगी। ऐसी ये बहना बैठी हैं, अगर पुलिस इनको ले जाएगी तो हम लोग बैठेंगे धरने। क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं? मेरा नाम वर्षा कुशवाहा और मैं दतिया जिले से आई हूँ। सर, ये मांग इसलिए जायज़ है क्योंकि यहाँ पर जो बैठी ये खुद मैम, इनकी ओवर एज, ये अगर अगली इनकी जो भर्ती निकलती है, ये बोलते हैं हम नई भर्ती निकाल रहे हैं। अगर आप नई भर्ती निकालते हो तो आपको एक पंचवर्षीय योजना तो पूरी भर्ती में करनी लग जाती है। जैसे आपने 2023 में हमारा प्री निकाला था, उसके बाद 2025 में आपने इसका मेंस निकाला, 2023 से आपने 25 में मेंस निकाला। कितनी सालें आपको 2 सालें वहाँ लग गई और आपने 26 में जाके इसका वो करवाया। उसके बाद भी हम लोगों के 99 पॉइंट उसके बाद 60, मेरे 99.60% है, उसके बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। और ऐसे कई भाई बैठे हैं इनका अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है। और अगर जब तक ये वैकेंसी निकालते हैं उसके बाद ये ओवर एज हो जाएंगे। क्या नाम है? मेरा उर्मी सत्यवंशी नाम है, मैं शाजापुर जिले से आई हूँ। हम सभी समस्त वर्ग 2 और वर्ग 3 के विद्यार्थी हैं और हमारी जायज़ मांगे हैं कि वर्ग 3 में 25,000 पोस्ट की जाए और वर्ग 2 में प्रत्येक विषय में 3,000 पद वृद्धि की जाए। हम सभी 4-5 सालों से लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि हमारे अंक कम है या हमारा परसेंटाइल कम है। हमारे 88 नंबर है, 98.72 परसेंटाइल है, फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। हाँ भैया, क्या कहना चाह रहे थे आप? तिरंगा आपके हाथ में है,
और आप नेताओं को कोई संदेश देना चाह जी, रहे हैं? मैं उन राजनेताओं को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आज पवित्र रक्षाबंधन के दिन ये बहनें अपनी भाइयों के पास होती, ये भाई अपनी बहनों के पास रक्षाबंधन पे ये हाथों में कलाइयों में रक्षाबंधन पे धागा बनवाते और अपने घर पे अपने परिवार वालों के साथ होते। आज अपने हक और अधिकार के लिए सड़क पर बैठे हुए हैं और हमारी बहनें आज भूखी बैठी हुई हैं। इनको इतना होश नहीं आती है, इतना होश नहीं है कि हमारी जल्द से जल्द छोटी सी मांगे, लाखों के पद खाली होने के बाद भी हम छोटी सी मांग कर रहे हैं। पद कोई बड़ी बात नहीं है। आज आप एक संवेदनशील व्यक्ति हो, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, देश के प्रदेश के मुखिया हो, अगर आपका बेटा या आपकी बेटी अगर यहाँ बैठी होती तो क्या रक्षाबंधन पर आप इस तरीके से अपने बेटे को बेटी को कितना दुख होता आपको, वो भी किसी की बेटी है। तो सर मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ, नेताजी सुन लो, ये आपका कोई अहंकार को छोड़ो और आके हमारी कम से कम बातों को सुने, हमारी पदवृद्धि कर दीजिए। अंत आने वाले समय बहुत बड़ी समस्या होगी आपको। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, आपकी जो बहनें हैं ये 21 तारीख से आप लोग बैठे हैं ना यहाँ, 21 अगस्त से ये भोपाल के नीलम पार्क में बैठी हुई हैं। कल राखी है और तीन दिन हो गए ना इन दीदी को भूख हड़ताल में बैठे हुए। 3 दिन से ये भूख हड़ताल में बैठी हैं, चक्कर खाकर गिर रही हैं। अकेली नहीं बैठी हैं, उनके साथ 4-5 और आपकी लाडली बहनें हैं। ये आप और इनकी जो मांगे हैं वो जायज़ इसलिए हो जाती है क्योंकि फरवरी में शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह खुद ये बात बोल चुके हैं कि 1,15,000 जो पद हैं शिक्षक के वो खाली हैं, वो रिक्त हैं, लेकिन वो भरे क्यों नहीं जा रहे हैं। पब्लिक बॉडी आपसे ये सवाल करता है, आप सरकार से ये सवाल करता है कि ये जो पद खाली हैं वो भरे क्यों नहीं जा रहे हैं। और क्या मतलब आप इतने बड़े हो गए कि आपकी ये लाडली बहनें, आपकी ये वोटर्स, इन्हीं ने आपकी सरकार बनाई है, आप इनसे बात तक करने के लिए नहीं आ रहे हैं एक बार भी। कोई अब आज तक एक हफ्ते 1.5 हफ्ते से हो गया आप लोगों का प्रदर्शन, लेकिन कोई भी सरकार का प्रतिनिधि, ना ही प्रशासन का कोई प्रतिनिधि इनसे बात तक करने नहीं आया है। मतलब कितनी बड़ी उदासीनता है ये, हद होती है एक लापरवाही की भी। लेकिन 1.5 हफ्ते हो गए आपका कोई भी प्रतिनिधि इनसे बात करने नहीं आया। हम लगातार इस प्रदर्शन को कवर कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि किस तरह से लोग यहाँ परेशान हैं। आप देखिए यहाँ पे इनके खाने बनाने की चीज़ें रखी हुई हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि लोग यहाँ अपने जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनकी, थोड़ा गैस रखा हुआ है इन लोगों ने और खाने पीने की चीज़ें हैं, चावल सब्जी जो भी है वो यहीं पे रह रहे हैं। यहीं पे ये 1.5 हफ्ते से ये अपना डेरा डाले हुए हैं इस खुली हुई जगह में। सोचिए आपके यहाँ मच्छर भी आते होंगे, आपकी ये महिलाएं, आपकी ये लाडली बहनें किस तरह से गुजर बसर कर रही हैं। आप देखिए थोड़ा सा, कल राखी है और ये जो भाई लोग हैं ये कहते हुए, ये इनकी आंखों में आंसू आ जाता है कि कल राखी है और हम यहाँ अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर यहाँ भोपाल में प्रदर्शन कर रहे हैं। साल में एक बार रक्षाबंधन आता है और ये भाई बहन का कितना पवित्र त्यौहार है और ये आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांगे बिल्कुल जायज़ है। पब्लिक बॉडी लगातार इन प्रोटेस्टर्स के बीच आता रहेगा और इनके मुद्दे उठाता रहेगा। मैं शिवेंद्र सिंह, कैमरे के पीछे है सुनील, पब्लिक बॉडी भोपाल। शुक्रिया।